ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। देखिए, जब आप दीपक जलाते हैं, श्रद्धा भाव से भगवान को दीप अर्पित करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी कभी हमें दीपक जलाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। कभी बाती सही से जल नहीं पाती है, तो कभी बाती बुझ जाती है। काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर ऐसे समय पर जब सर्दियाँ चल रही होती हैं, घी पिघला हुआ नहीं होता है, बाती तक नहीं पहुंच पाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रयास करना पड़ता है दीपक जलाने के लिए। लेकिन जब सारी अवस्थाएं ठीक हों और दीपक ना जल पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियों के कारण भी होता है। आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दर्शाता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में कष्ट चल रहा है। तो जब दीपक बहुत सुगमता से जल जाए, बहुत आसानी से जल जाए, तो बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। और सबसे अच्छा तब होता है जब आपका दीपक पूरा जल जाए, अच्छी तरह से जल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा घी बाकी है या आधा तेल बाकी है और आपका दीपक बुझ गया, तो एक तरह से खंडन जैसा हो जाता है, खंडित हो गया, आप इसे ये कह सकते हैं। पूरी तरह से खंडित नहीं होता है, अर्ध खंडित हो गया। लेकिन वही दीपक जब पूरा जल जाता है तो शुभ होता है, फलदायी होता है। दीपक का पूरा जल जाना बहुत सारे सकारात्मक संकेत देता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके दीपक में फूल बनता है और वो फूल आखिरी तक बना रहता है। दीपक बुझ जाएगा, उसके बाद भी वो फूल आपको दिखता रहेगा। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने के बाद में जब दीपक बुझ जाता है, तो सारी बाती और सब कुछ भस्म हो जाता है। मतलब जल के जो बोलते हैं ना कि भस्म हो गया या राख जैसा हो गया, वो पूरा हो जाता है। कोई बाती सब कुछ जो कुछ होता है सब खत्म हो जाता है। तो इसका क्या संकेत होता है? देखिए, अगर आपका दीपक अर्ध अवस्था में बुझ जाता है, आधे में ही बुझ जाता है, तो अच्छा संकेत नहीं होता है। पूरी तरह जल जाता है, बाकी भस्म हो जा रही है, तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। आपके जीवन में जो कार्य फंसे होते हैं वो बनने का संकेत होता है। आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह का संकेत होता है। आप जीवन में जो प्रयास करते हैं उनमें सफलता मिलने का संकेत होता है, बशर्ते प्रयास करना चाहिए। देखिए, केवल संकेतों के भरोसे जीवन नहीं चलता है। आप ये सोचो कि आपके दीपक में फूल बन गया और आपके दीपक में फूल बनने के साथ में सारी समस्याएं आपकी खत्म हो गई, आपके जीवन से सारा कष्ट खत्म हो गया, क्योंकि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा संकेत, इससे बड़ा अच्छाई जीवन में क्या हो सकती है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को आप याद रखिए कि बिना कर्म के आपको फल नहीं मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कि आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। और वहाँ तो ये भी कहा गया है कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो कर्म बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य को आप लगन से जितना करेंगे, आपको फलदायी होगा ही होगा। बिना किए कुछ नहीं होगा। देखिए, दीपक, ये सारी चीज़ें और खुद की अनुभूतियाँ, मंत्र जप में जो अनुभव होते हैं या पूजा पाठ में जो अनुभव हो जा रहे हैं, अनुभूतियाँ हो जा रही हैं, ये एक अलग चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका जीवन सुखाल हो ही जाए। आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भी भगवान के अवतार थे, भगवान ही थे वो, तो क्या उन्होंने कर्म नहीं किया था? उन्होंने भी अपने जीवन में पूरा कर्म किया था। तो कर्म बिना कुछ फल की चिंता मत करिए, फल आपको मिल ही जाएगा। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको फल मिलता चला जाएगा। कुछ लोग इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि नहीं, अब तो संकेत मिल गया है, हमारे सारे कार्य बन जाएंगे। फिर उनका कोई कार्य बनता नहीं, फिर उन्हें अविश्वास पैदा होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। संकेत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बहुत सारे लोग सिर्फ विज्ञान में ही फंसे रहते हैं, प्रमाण में ही फंसे रहते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
तो ऐसे लोगों को आप विश्वास दिला भी नहीं सकते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि जो तपस्या, जो मंत्र जब आपने इतने सालों में किया है, इतना समय दिया है भगवान के लिए, तब जाके आपको थोड़े बहुत अनुभव होना शुरू हुआ। और वो बिना तपस्या के, बिना किसी मंत्र जप के, बिना किसी पूजा पाठ के ही अनुभव कर लेना चाहते हैं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।